मित्रों, कविता पाठ के इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं अनुज लुगुन, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और 1986 में उनका जन्म हुआ है। बहुत ही यंग हैं और बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। आदिवासी समाज से आते हैं और एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में उनकी जो समझ है, उनकी जो कल्पना है, अद्भुत है। मैं उनकी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वसंत के बारे में कविता। उसमें अनुज क्या कहते हैं? वसंत के बारे में कविता लिखने के लिए एक कवि भंवरे की सवारी पर चढ़ा और वह धम्म से गिर पड़ा। एक कवि अपनी प्रेमिका की गोद में लेटकर मौसम का स्वाद ले रहा था और उसकी कविता स्वादहीन हो गई। उसकी कविता के पात्र और चरित्र मरे हुए पाए गए। उसकी भाषा, जिसके माध्यम से वह सबसे अच्छी कविता लिखने का दावा करता था, उसकी जबान को लकवा हो गया। वसंत के बारे में कविता लिखने से डरता हूँ कि कहीं कोई भंवरा मेरे गीतों पर रीझ न जाए, पपीहे भूल न जाए बाज के हमलों से बचने। सबसे बुरे समय में सबसे खुशनुमा और रंगों से सराबोर मौसम पर कविता लिखते हुए डरता हूँ अपनी भाषा और शब्दों के दिवालिया हो जाने से। वसंत के बारे में कविता लिखने से पहले अपने बारे में सोचता हूँ और पाता हूँ अपनी बहन को बंदूक की नोक से आत्मा के जख्म सीते हुए। उसके पास ही होती है एक उदास और ठहरी हुई नदी, जिसके आंसुओं में जलमग्न होते हैं हरवेये बेल और मुर्गियों के अंडे। मैं सुनता हूँ अपने बच्चों और मवेशियों की डूबती हुई चीख और वहीं देखता हूँ अपने ही देश के दूसरे हिस्से के नागरिकों को पिकनिक मनाते, जश्न मनाते और फोटो खिंचवाते हुए। तब मेरी धरती और मेरे लोगों का खून मेरी कलम की नींव से बहने लगता है। मैं विद्रोह करता हुआ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर पेड़ों से कहता हूँ, विदा करो पतझड़ को। अब और देर नहीं, ले जाओ मेरी माँ की आंखों, ले आओ मेरी माँ की आंखों में हंसी। पेड़ मेरी बात को गौर से सुनते हैं और ले आते हैं अपनी नई डालियों पर छोटी चिड़ियाँ और फूलों के गीत। जंगल में घुलने लगती है महुआई गंध। गिलहरी नृत्य करते हुए नेवता देते हैं पंडुकों को भी, लेकिन पंडुक संकोचवश केवल गीत ही गा पाते हैं। तब भी मैं लिख नहीं पाता हूँ उनकी प्रशंसा में कोई कविता। बस उन्हें शुक्रिया कहता हूँ कि उनके बीच अब भी हमारी पहचान बाकी है और वे हमें हमारी भाषा से पहचानते हैं। वसंत के देश में, वसंत के दिनों में वसंत के बारे में कविता न लिखना अपराध है। जैसे किसी देश में रहते हुए
उस देश के राजा के मिजाज की कविता न लिखना, और तब मैं कवि नहीं अपराधी होता हूँ। जो बूढ़ी माँ की आंखों में डूबते अपने गांव को बचाने के लिए समुद्र की पागल लहरों से टकरा जाता हूँ। वसंत के बारे में कविता लिखने बैठा मैं, वसंत के बारे में नहीं अपने बारे में लिखता हूँ। और कविता के शब्द जेल की अंधेरी कोठरियों को तोड़ते हैं। उसके अंदर कैद पतझड़ को विदा करने के लिए, उसके अंदर कैद पतझड़ को विदा करने के लिए। अनुज लुगुन।